ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आज की कहानी एक ऐसी पॉप सिंगर, एक्टर और एंकर की है जो 90 के दशक की स्टाइल आइकन थी, जिनके गानों पर पूरा देश झूमता था, जो कभी देश विदेश में शो करती थी। लेकिन एक दिन एक बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। हम बात कर रहे हैं रागेश्वरी लुम्बा की। कैसे एक लड़की ने स्टारडम के शिखर पर पहुंचकर सब खो दिया और फिर खुद को दोबारा जीने का हौसला दिखाया। ये कहानी आपको न सिर्फ भावुक करेगी बल्कि जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर भी करेगी। तो चलिए रिवाइंड करते हैं उस सफर को, सिर्फ और सिर्फ 7 एनियाज रिवाइंड पर। साल 1993 में गोविंदा और चंकी पांडे की एक फिल्म रिलीज हुई थी, आंखें, जो अपने मस्ती भरे अंदाज और गानों के लिए काफी मशहूर हुई। इसी फिल्म में एक गाना था जिसने उस दौर के युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। इस धमाकेदार ट्रैक में जो लड़की काले कुर्ते में नजर आई थी, बहुत से लोगों को शायद यह न पता हो, लेकिन वह और कोई नहीं बल्कि रागेश्वरी थी। उस गाने में उनकी मौजूदगी और स्टाइल ने गाने को और भी यादगार बना दिया। बेहद हसीन, जैसे कोई गुड़िया, ऐसा मासूम और दिलकश चेहरा था उनका, लेकिन किस्मत ने जैसे उनसे रंजिश ले ली थी। मुंबई शहर में एक 83 साल के बुजुर्ग रहते हैं, त्रिलोक सिंह। वे एक अनुभवी गायक और संगीतकार हैं, जिन्होंने 1972 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया था। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम होगी कि मशहूर रागेश्वरी लुम्बा दरअसल उन्हीं त्रिलोक सिंह की बेटी हैं। जी हाँ, शोहरत और संगीत के इस सफर की वो एक अहम कड़ी रही हैं। 25 जुलाई 1987 की बात है। मुंबई के एक घर में एक नन्ही सी बच्ची ने आंखें खोली। परिवार पहले से ही सुरों से जुड़ा हुआ था और पिता की इस दुनिया से मोहब्बत देखते हुए उसका नाम भी राग से प्रेरित होकर रखा गया, रागेश्वरी। हालांकि उनके पिता पेशे से संगीतकार थे और घर में सुरताल का माहौल था, लेकिन रागेश्वरी का मन किसी और ही दिशा में उड़ान भरता था। वो बचपन में एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखा करती थी, कभी कभी अंतरिक्ष यात्री बनने की भी चाह रखती थी। संगीत उनके आसपास जरूर था, लेकिन उसे उन्होंने कभी करियर बनाने जैसा गंभीरता से नहीं सोचा था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, जब रागेश्वरी का सपना कुछ और था तो फिर वो फिल्मी दुनिया तक कैसे पहुंच गई? तो सुनिए, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। रागेश्वरी मुंबई के ऑस्ट्रेलियन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। चूँकि उनके पिता संगीतकार थे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। वो उस वक्त स्कूल में ही थी, शायद हाई स्कूल के साल चल रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बस शौकिया तौर पर, पार्ट टाइम के तौर पर, लेकिन किसे पता था कि ये छोटा सा कदम आगे चलकर उन्हें कैमरे और रोशनी की दुनिया में ले जाएगा। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने रागेश्वरी की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक नामी फिल्म प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता उनसे मिलने उनके घर पहुँचे। वो उस वक्त अपने बेटे जय मेहता के लिए एक फिल्म प्लान कर रहे थे और लीड रोल्स की तलाश में थे। रागेश्वरी उस समय सिर्फ 14 साल की थी, एक किशोरी जिसे कैमरा और एक्टिंग की दुनिया की बस हल्की झलक मिली थी। मेहता साहब ने सीधे प्रस्ताव रख दिया, मैं अपने बेटे के साथ एक फिल्म बना रहा हूँ और उसमें तुम्हें भी एक अहम किरदार देना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? इस सवाल ने रागेश्वरी की दुनिया हिला दी, क्योंकि अब फैसला उन्हें करना था, सपनों की राह या नई राह। उस वक्त रागेश्वरी की उम्र ज्यादा नहीं थी और सच कहें तो फिल्मों में आने का ख्याल भी उन्होंने कभी नहीं पाला था। जब प्राणलाल मेहता का ऑफर मिला तो वो सीधी अपने पापा के पास जा पहुंची। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ऐसे मौके रोज रोज दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। बस फिर क्या था, पिता की हाँ मिलते ही रागेश्वरी ने भी हामी भर दी। फिल्म का नाम था जिद, और दिलचस्प बात ये है कि जिद की शूटिंग के दौरान ही उन्हें एक और फिल्म ऑफर हो गई, आंखें, जो आगे चलकर सुपरहिट साबित हुई। मजेदार बात ये है कि उन्होंने आंखें भी बड़े हल्के फुल्के मूड में, बिना ज्यादा सोचे, मजाक मजाक में साइन कर ली थी। जिद नाम की फिल्म कब रिलीज हुई और कब सिनेमा घरों से गायब भी हो गई, किसी को खास याद नहीं। वो फिल्म आई और चुपचाप निकल भी गई, लेकिन बात जब आंखें की आती है तो किस्सा बिल्कुल अलग है। 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था।
गोविंदा और चंकी पांडे की जोड़ी ने खूब धमाल किया और इसी फिल्म में रागेश्वरी ने भी अपने अंदाज से सबका ध्यान खींचा। एक ही फिल्म से उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं। वो रातों रात पहचान का चेहरा बन गई। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ये गाना तो जैसे रागेश्वरी और रीतू शिवपुरी की पहचान बन गया। फिल्म आंखें का ये मस्ती भरा ट्रैक इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इन दोनों को उसी अंदाज में याद रखने लगे। इस एक गाने और फिल्म की कामयाबी ने रागेश्वरी के लिए नए दरवाजे खोल दी। अगले ही साल उन्हें फिर एक बड़ा मौका मिला। इस बार साथ थे बॉलीवुड के दो बड़े नाम, अक्षय कुमार और सैफ अली खान। फिल्म थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें रागेश्वरी ने अक्षय की बहन का किरदार निभाया, जो सैफ अली खान के किरदार के प्यार में होती है। छोटा सा रोल था, मगर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने फिर से लोगों का ध्यान खींचा। 1994 में रिलीज हुई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ने भी जबरदस्त कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने रागेश्वरी को और भी मजबूती से इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्हें सुनील शेट्टी के साथ भी काम करने का मौका मिला। हालांकि कुल मिलाकर उन्होंने करीब 6 फिल्मों में ही अभिनय किया, लेकिन हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। इसी दौर में उनके करियर का अगला दरवाजा खुला, टेलीविजन। छोटे पर्दे से उन्हें एक के बाद एक ऑफर मिलने लगे। बार बार देखो, एमटीवी 1, 2, 3, 1 on 1 विद राज, सब गोलमाल है जैसे शोज में उनकी एंकरिंग और मौजूदगी ने उन्हें घर घर में जाना पहचाना चेहरा बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ तो अब आने वाला था। किस्मत उनके लिए कुछ ऐसा लिख चुकी थी जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि उन्हें एक नई पहचान देने वाला था। और वो पहचान थी पूरी दुनिया में गूंजने वाली। संगीत तो जैसे रागेश्वरी के खून में था। आखिर उनके पिता एक माने हुए संगीतकार थे। बचपन से ही सुरताल की दुनिया उनके आसपास थी और खुद उन्हें भी गाने का बेहद शौक था। शुरुआत में उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया जरूर, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उन्हें एहसास होने लगा कि कैमरे के सामने अभिनय से ज्यादा सुकून उन्हें माइक के पीछे मिल रहा है। यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो पूरी तरह सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही थी। उस दौर में प्राइवेट म्यूजिक एल्बम्स का बड़ा क्रेज था और रागेश्वरी ने भी सोचा क्यों ना अब अपने सुरों की दुनिया खुद बनाई जाए। साल था 1996। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना खुद का म्यूजिक एल्बम निकालेंगी। गीत खुद लिखे, आइडियाज सजाए और फिर म्यूजिक लेबल्स के ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए। जान पहचान वालों से मदद भी मांगी, पुराने रिश्तों को भी खटखटाया, लेकिन नतीजा हर बार वही रहा, दरवाजा बंद और उम्मीद ठंडी। जहाँ भी जाती जवाब में बस मायूसी मिलती। कोई भी म्यूजिक कंपनी उनकी एल्बम को रिलीज करने को तैयार नहीं था। यह एक ऐसा वक्त था जब उनकी मेहनत, जुनून और हौसले की सच्ची परीक्षा हो रही थी। जब हर दरवाजा बंद होता नजर आया और उम्मीद की रोशनी भी मंद पड़ने लगी, तो रागेश्वरी ने अपनी सबसे मजबूत ताकत का रुख किया, अपने परिवार का। वो सीधी अपने भाई ऋषभ और पिता के पास पहुंची। उन्होंने न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया, बल्कि मिलकर एक फैसला भी ले लिया। अब हम किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे, एल्बम खुद बनाएंगे अपने दम पर। तीनों ने दिन रात मेहनत की, जितना बन पड़ा उतना पैसा जोड़ा और छोटे बड़े हर जरिए से फंडिंग का इंतजाम किया। और फिर जिस एल्बम को कोई लॉन्च करने को तैयार नहीं था, वही एल्बम आखिरकार उनके अपने दम पर बनकर तैयार हुआ और रिलीज भी हुआ। यह सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम नहीं था, यह रागेश्वरी की जिद, उसके जुनून और उसके परिवार के भरोसे की मिसाल थी। साल था 1997 और रागेश्वरी का सपना अब असलियत का रूप ले चुका था। एल्बम का नाम रखा गया दुनिया। जैसे ही यह एल्बम बाजार में आया, मानो लोगों को उसी की बरसों से तलाश थी। गाने एक के बाद एक रेडियो, टीवी और म्यूजिक चार्ट्स पर छा गए। इस एल्बम का सबसे चर्चित ट्रैक था मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, है ये दुनिया बड़ी रंगीली। इस गाने ने रागेश्वरी को सिर्फ एक गायिका के तौर पर नहीं, बल्कि एक परफॉर्मर के रूप में भी सबके दिलों में बसा दिया। उन्होंने न सिर्फ इसे अपनी आवाज दी, बल्कि वीडियो में खुद एक्टिंग भी की, और क्या खूब की। बस फिर क्या था, एक ही झटके में वो देश भर में पहचानी जाने लगी। जिस शोहरत के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, वो उन्हें एक एल्बम से मिल गई, और वो भी पूरी तरह अपने दम पर। जिस एक एल्बम के लिए कभी कोई म्यूजिक कंपनी दरवाजा तक नहीं खोल रही थी, उसी दुनिया एल्बम के एक गाने ने रागेश्वरी की किस्मत बदल दी। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के इस गाने ने न सिर्फ दिलों को छुआ, बल्कि उन्हें कई बड़े अवार्ड्स भी दिला दिए, और यहीं से वो बन गई 90 के दशक की सबसे चमकदार पॉप सिंगिंग सेंसेशन। संगीत की दुनिया में ऐसा नाम कमा लिया कि जो कंपनियां कभी उन्हें नकार रही थीं, अब उन्हीं में से सबसे बड़ी ब्रांड्स उनके पीछे दौड़ने लगी। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी
कंपनी ने उन्हें एक शानदार ऑफर दिया पूरे भारत में म्यूजिक टूर करने के लिए, और वो भी करोड़ों रुपए की डील के साथ। एक समय जो सपना दूर दूर तक नहीं दिख रहा था अब हकीकत बनकर उनके सामने था, और वो भी रोशनी और तालियों से भरी हुई। इसके बाद तो जैसे रागेश्वरी की जिंदगी में एक नई उड़ान शुरू हो गई। वो देश विदेश में स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी, एक के बाद एक नए प्राइवेट एल्बम लॉन्च किए और शोहरत की ऊंचाइयों को छूने लगी। हर तरफ उनके गानों की चर्चा थी, हर मंच पर उनकी मौजूदगी महसूस की जाती थी। सपनों जैसी लग रही थी उनकी ये जिंदगी, जहाँ नाम, पहचान और कामयाबी सब कुछ एक साथ मिल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कौन जानता था कि अचानक किसी की नजर लग जाएगी। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिर्फ उनका करियर नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। जो रास्ता एकदम सीधा लग रहा था उसमें अचानक ऐसी मोड़ आ गई जिसने रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। साल था 2000। रागेश्वरी अपने पिता के साथ मिलकर एक नया म्यूजिक एल्बम तैयार कर रही थी। उसी एल्बम के एक गाने इक्की चिक्की का वीडियो शूट चल रहा था। शूट के दौरान ही उन्हें मलेरिया हो गया। कुछ दिन बुखार और कमजोरी से जूझने के बाद इलाज हुआ और तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। रागेश्वरी को लगा कि अब सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब वो रोज की तरह बिस्तर से उठी और बाथरूम में ब्रश करने गई तो अचानक चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हिस्सा सुन्न हो गया हो। वो घबराई, लेकिन अभी उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी दिखने वाली परेशानी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। ब्रश करने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। पानी जैसे ही मुंह में लिया वो सीधे बाईं तरफ से टपकने लगा, बिना किसी कंट्रोल के। वो उसे रोक ही नहीं पा रही थी। आईने में देखा तो चेहरे का बायां हिस्सा एकदम ढीला लग रहा था। घबराहट बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे सिर्फ चेहरा नहीं, शरीर का बायां हिस्सा भी सुन्न पड़ने लगा। डर और बेचैनी में उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन किया। जैसे ही मेडिकल जांच हुई, डॉक्टर भी सन्न रह गए। सिर्फ 23 साल की उम्र और इतनी फिट, एक्टिव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को लकवा, पैरालिसिस हो गया था। एक ऐसा झटका जिसे न रागेश्वरी ने कभी सोचा था और न ही उनके चाहने वालों ने। धीरे धीरे मामला और भी गंभीर होता चला गया। रागेश्वरी के शरीर का पूरा बायां हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। वो बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। आवाज जैसे बंद हो गई थी। उन्होंने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो उनके होंठ एक अजीब तरीके से खिंचकर कान तक चले गए। ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अफसोस यह हकीकत थी। डॉक्टरों ने लंबी जांच के बाद जो बताया वो सुनकर दिल दहल गया। रागेश्वरी को बेल्स पाल्सी नाम की एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई थी। एक ऐसा विकार जो चेहरे की नसों पर असर डालता है और शरीर के एक हिस्से को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। वो लड़की जो कुछ दिन पहले तक स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, लाखों लोगों की धड़कनों में धड़क रही थी, अब अपने ही शरीर पर काबू खो चुकी थी। लेकिन रागेश्वरी ने हार मानने से इनकार कर दिया। जहाँ कोई और शायद टूट जाता, वहीं उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की ठानी। पूरा 1 साल उन्होंने अपने शरीर को फिर से चलाने और सामान्य बनाने में झोंक दिया। दिन रात फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और योग में जुटी रहीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। शरीर में दोबारा हरकत आई, चेहरा सामान्य होने लगा और वो एक बार फिर खड़ी होने लगी, उस मंच की ओर जहाँ से उन्होंने कभी शुरुआत की थी। लेकिन इस जीत के साथ एक गहरी, चुभती हुई हार भी जुड़ी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब वो कभी गा नहीं सकेंगी। जिस आवाज ने उन्हें शोहरत दिलाई थी, जिस सुर ने उन्हें पहचान दी थी, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मुंह की नसों पर बीमारी का ऐसा असर हुआ था कि गायिका रागेश्वरी अब दोबारा सुर में लौट नहीं सकती थी। ये सिर्फ एक आवाज खोना नहीं था, ये उनके पूरे वजूद का एक हिस्सा खो जाना था। एक वक्त था जब रागेश्वरी अपने करियर की ऊंचाई पर थी, लाखों फैंस, हिट गाने, देश विदेश के शोज। लेकिन ये सब कुछ जैसे एक झटके में खत्म हो गया। वो मंजर किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। उनके सामने सब कुछ था, कामयाबी, पहचान, शोहरत, और फिर एक पल में सब हाथ से फिसल गया। हाँ, उन्होंने हिम्मत जरूर दिखाई और साल भर की लगातार कोशिशों से शरीर को दोबारा हरकत में लाने में कामयाब भी रही। लेकिन सिर्फ चलना फिरना और उठना बैठना ही काफी नहीं था। उस आत्मविश्वास, उस ऊर्जा, उस चिंगारी को वापस लाना बाकी था। दरअसल पूरी तरह से खुद को ठीक करने में रागेश्वरी को 4 लंबे साल लग गए। 4 साल जहाँ हर दिन एक लड़ाई थी, हर सुबह एक नया इम्तिहान। एक समय ऐसा भी आया जब रागेश्वरी की दुनिया घर और अस्पताल के बीच ही सिमट कर रह गई थी। जहाँ कभी एयरपोर्ट, स्टेज और कैमरे उनका दूसरा घर हुआ करते थे, वहीं अब डॉक्टरों की रिपोर्ट और दवाओं की शीशियाँ उनकी दिनचर्या बन गई थी। इस संघर्ष ने उनकी
उनकी जिंदगी को पूरी तरह झकझोर दिया था। मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर। लोगों को उनके हालात की सच्चाई तब जाकर पता चली जब वो लंबे अरसे बाद टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से दिखाई दी, वो भी सलमान खान के मशहूर शो बिग बॉस में। सालों की चुप्पी और पर्दे से दूरी के बाद उनकी वो वापसी दर्शकों के लिए चौंकाने वाली थी। कई लोगों के लिए तो ये पल भावुक भी था, क्योंकि जिन सुरों की चमक कभी लोगों को थिरकाती थी, वो अब जीवन की सच्ची कहानी सुना रही थी। अब आप सोच रहे होंगे आज रागेश्वरी कैसी हैं, कैसी जिंदगी जी रही हैं? तो आइए अब जानते हैं कि उस तूफान के बाद उनकी जिंदगी ने कौन सी दिशा ली। बीमारी, संघर्ष और कैमरे से दूरी के सालों में रागेश्वरी के आसपास की दुनिया जैसे बदलने लगी थी। मंच की चकाचौंध से दूर वो अंदर से बहुत अकेली हो गई थी। उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और ऐसे में परिवार ने शादी का सुझाव दिया ताकि जिंदगी को एक नई स्थिरता मिल सके। रागेश्वरी ने भी इस बार दिल की नहीं, अपनों की सुनने का फैसला किया। उन्होंने शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर छोड़ दी। फिर एक दिन उनके पिता ने लंदन में रहने वाली एक वकील के परिवार से रिश्ता सुझाया। बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें हुई और धीरे धीरे रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गया। साल था 2012 और रागेश्वरी ने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने लंदन के वकील सुधांशु स्वरूप से शादी कर ली। यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि एक नए सिरे से जीवन को अपनाने की शुरुआत थी। शादी के कुछ साल बाद रागेश्वरी की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। साल 2016 में उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, नाम रखा समाया। इस नई शुरुआत ने रागेश्वरी की दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया। अब उनका जीवन भारत की चकाचौंध से दूर लंदन की सादगी भरी जिंदगी में रच बस चुका है। हालांकि दिल अब भी भारत से जुड़ा है और जब जब वक्त मिलता है वो मुंबई आती रहती है अपने परिवार और यादों से मिलने। कुछ समय पहले जब उनके पिता कोरोना संक्रमित हुए थे तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर मुंबई में रहकर उनकी देखभाल की। कई दिनों तक वो पिता के साथ रहीं, एक बेटी की तरह, न कि एक स्टार की तरह। आज रागेश्वरी भले ही सुर्खियों से दूर हो, लेकिन उनकी कहानी, जज्बे, जिंदादिली और दोबारा उठ खड़े होने की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। और ये थी रागेश्वरी लुम्बा की कहानी, एक ऐसी शख्सियत की जिसने शोहरत की ऊंचाइयों को भी छुआ और जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरों से भी गुजरी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब आवाज छिन गई तब उन्होंने उम्मीद की आवाज को पकड़ लिया। जहाँ लोग थक कर रुक जाते हैं, वहाँ से रागेश्वरी ने फिर से चलना शुरू किया। यही कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होती। कभी जमीन, कभी आसमान और कभी उन दोनों के बीच संघर्ष करती आत्मा। ऐसी ही भूली बिसरी कहानियों को फिर से जिंदा करने के लिए जुड़े रहिए 7 एनियाज रिवाइंड के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई याद को रिवाइंड करने। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।